नमस्कार दोस्तों, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी का क्लास 11th का स्टार्टिंग में बेसिक कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या या कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। ठीक है, इसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक हम देते रहे। ठीक है, जैसे कौन दिया या जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत मुझे क्यों पड़ा। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक इसका देख लीजिए, इसके बाद एनसीईआरटी का आपका 5.1 का A to Z हम क्वेश्चन इसका डिस्क्राइब करेंगे। जैसे देखिए, आप अगर 10th क्लास में देखेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ, ठीक है, सपोज ऐसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। तो आप इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, इधर रूट चढ़ाते थे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाता था 4, इसी को करते थे प्लस माइनस कितना 2। ठीक है, यानी ये प्लस माइनस दोनों को वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में पुट करें तो मेरा क्या देता था, RHS देता था। देख लीजिए, अगर x का वैल्यू मेरा कितना आया है, एक ठो +2 आया, एक ठो कितना आया -2, तो बैठाइए लेफ्ट साइड में बैठाइए। अगर +2 बैठाएंगे तो मेरा कितना, और इधर कितना था 4 था, इधर कितना हो गया 4। ठीक है, यानी x बराबर +4 मेरा +2 मेरा क्या है, वैलिड है। फिर अगर -2 बैठाएंगे तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो मेरा कितना दे देगा, इधर 4 है, इधर कितना हो गया 4, यानी 4, ये भी मेरा क्या है, वैलिड है। यानी x इक्वल टू +2 और कितना -2, ये दोनों चीज़ मेरा क्या है, वैलिड है। किसके लिए, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। मगर यही चीज़ अगर x स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया तो x स्क्वायर अगर कितना हो गया -1, तो x इक्वल टू कितना, इधर बैठाएंगे कितना -1। ये मेरा नहीं निकल पाया कि हम यहाँ पे +1 बैठाएँ या क्या बैठाएँ, -1 बैठाएँ। ठीक है, कि आप अगर बैठा दीजिएगा, सपोज अगर यहाँ से आप क्या निकालिएगा, +1 निकालिएगा, तो +1 अगर निकालिएगा यानी x बराबर +1 निकालते हैं तो 1 बैठाइए तो यहाँ पर कितना दे देगा, यहाँ पर बैठाइए +1, तो 1 का स्क्वायर +1 बराबर 0 दे रहा है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, -1 भी नहीं बैठा सकते थे। यानी x इक्वल टू कभी भी कोई भी डिजिट नेगेटिव में नहीं हो सकता था, यानी कोई भी डिजिट आपका नेगेटिव में रूट में नहीं हो सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा रियल में था नहीं, ये रियल नंबर नहीं था। ठीक है, इसी को हटाने के लिए, ठीक है, कि इसको क्या किया जाए, एक मैथमेटिशियन थे यूलर, उनका नाम था यूलर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, उसका सॉल्यूशन वो क्या निकाले, कि इसका तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था, उसका सॉल्यूशन क्या निकाले, वो सॉल्यूशन ऐसे निकाले, वो सॉल्यूशन निकाले कि कुछ तो ना कुछ सॉल्यूशन इसको निकालना पड़ता। तो सॉल्यूशन ऐसे निकालें कि इफ़ अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू उस साइड जगह तो कितना हो गया -1, और एक्स इक्वल टू कितना हो गया अंडर कितना -1। तो यूलर साहब ही सबसे पहले जो इसका था उसको एक इमेजिनरी नंबर मांगे, इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक, इमेजिनरी माने। ठीक है, इमेजिनरी का पहला जो था इसी को वो डिनोट किए, एक्स इक्वल टू आई मतलब वो डिनोट किए थे ईटा, IOTA, ईटा। ठीक है, यानी देखिए आई का मतलब यहाँ पे वो क्या माने, आई बराबर रूट कितना माने थे, -1 माने थे। ठीक है, इतना चीज़ देखते जाइएगा बेसिक से आराम से। यूलर साहब ने आई बराबर क्या माने, ईटा, आई बराबर √-1 माने यूलर साहब ने। ठीक है, अगर आप इसी को स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर आप बोथ साइड कीजिएगा तो देखिएगा दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, आई स्क्वायर अंडर कितना -1 का क्या स्क्वायर। देखिए आई का स्क्वायर कीजिएगा तो ये मेरा कितना दे देगा, आई स्क्वायर, और इसका अगर कीजिए करेंगे तो -1, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1, यहाँ से पूरे चीज़ होती है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, ये मेरा इमेजिनरी है आई। इसी से अगर आगे चलते हैं तो देखते जाइएगा थोड़ा सा, अगर मुझे आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है -1,
तो आई क्यू बराबर निकाल सकते हैं। तो आई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू कितना आई, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर मेरा क्या होता है, ऐड होता है। या उतना नहीं लिख सकते हैं थोड़ा सा, तो आप इतना इसको लिख सकते हैं, आई के पावर 3 है ना, इसको लिख सकते हैं आई के पावर कितना 2 प्लस कितना 1, इसी को लिख सकते हैं आई के पावर कितना 2 इंटू आई के पावर कितना 1, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना देता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 इंटू ये मेरा कितना है आई है। यानी आई क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई क्यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस आई क्यू बराबर कितना हो जाएगा -i। अगर मुझे i4 का वैल्यू निकालना रहता, i4 का वैल्यू निकालना रहता, i4 का वैल्यू निकालना रहता, तो इसको हम आप आराम से लिखते हैं आई स्क्वायर लिख सकते हैं और पूरे का पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और ये क्या है स्क्वायर, तो मेरा कितना दे दिया 1 दे दिया। अगर i5 का अगर निकालना है आपका, i5 का निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर कितना 4 इंटू कितना आई, क्योंकि हम जानते हैं पावर आपस में क्या होता है ऐड होता है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1, ये 1 हो गया, ये मेरा कितना हो गया आई, यानी i5 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं i5 लिख सकते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक फंडा देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, इसका है अच्छा। अगर आपके पास आई है, ठीक है, आई के पावर कितना है 100 है, इसको लिखना है इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं आई कितना लिख सकते हैं स्क्वायर, और इसका पावर कितना कर दिए 50, क्या किस 50 इंटू 2 मेरा कितना दे देगा 100। और आई स्क्वायर का मान कितना होता है बेटू, आई स्क्वायर का मान -1, ठीक है। एक इसका पावर कितना 50, ठीक है। तो -1 के पावर 50 है, ठीक है। आप कुछ भी कीजिएगा, माइनस के पावर मेरा क्या है इवन नंबर है, जब इवन नंबर मेरा रहेगा तो मेरा क्या देगा पॉजिटिव देगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 1, यानी आई के पावर 100 का मान कितना हो जाएगा 1। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है यहाँ से, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है एकदम 100%। अगर आई के पावर आपका 49 का मान पूछा, आई के पावर कितना को पूछा 49 का, ठीक है, आई का पूछा 49 का, तो इसको कितना कर सकते हैं, देखिए आई के पावर कितना कर सकते हैं 48 इंटू कितना आई 48 गुने कितना 1, 48 प्लस 1 करेंगे कितना देगा 49 देगा। और इसको कितना आई का कितना कर सकते हैं 2 इंटू कितना 24, 2 इंटू 24 करेंगे 48 देगा, इंटू कितना हो गया आई हो गया, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, एक कितना है 24 इंटू कितना हो गया आई। हम जानते हैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर पावर इवन नंबर होगा तो उसका वैल्यू मेरा क्या देगा पॉजिटिव देगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना भी करेंगे तो 1 ही देगा, 1 हो गया इंटू कितना हो गया आई हो गया, यानी ए कितना हो गया आई के पावर कितना 49, ठीक है। आई के पावर 49 है तो इतना है। अगर आई के पावर 70 होता तो कितना देता -1, आई के पावर 70 होता तो -1, देख लीजिए इसका आई के पावर कितना है, आई का हम 2 कर दें स्क्वायर इंटू होल के पावर कितना कर दें 35, 2 इंटू 35 करते हैं तो मेरा कितना देता है 70। अब देख लीजिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, और एक कितना है 35, पावर मेरा ऑड नंबर है इवन नंबर है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है पावर ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, यानी आई 70 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा -1। ये तो बेसिक हो गया इतना एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। ये बेसिक है कि जब आपके पास ऐसा रहेगा तो बहुत सारा चीज़ सीख लिए होंगे, एकदम बेसिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेसिक है इतना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टार्टिंग होता है, एक न कोई भी रियल नंबर रहे, ठीक है, वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, एक कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एक कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है।
और इसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक रियल पार्ट होगा, रियल नंबर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, एक मेरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। देखिए जैसे जेड इक्वल टू एक रियल नंबर मेरा ए कर लिए, प्लस कितना कर लिए, आई कितना कर लिए, बी कर लिए। यानी एक के साथ सिर्फ रियल है जिसमें आई नहीं हो, ठीक है, वो सिर्फ रियल नंबर है जिसमें आई नहीं है, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, रियल नंबर। जिसमें आई नहीं हो रियल नंबर, और जिसके साथ आई इंक्लूड हो मेरा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। ये सिर्फ इतना है। ए बी कहाँ से आया, जैसे हम एक तो लेट किए हुए हैं कि एक रियल नंबर होगा, एक मेरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर उसके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जेड इक्वल टू 3 + 4i, यानी यहाँ पर मेरा रियल पार्ट मेरा कितना है 3, और इमेजिनरी पार्ट मेरा कितना है 4i, और ये टोटल मेरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। टोटल मेरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए, अगर मेरा कितना 4 माइनस सिर्फ आई दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट मेरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ये पूरा पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखे हुए हैं कि दो पार्ट होता है, एक रियल नंबर होता है और एक मेरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर 4 दिया है तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, कैसे है, कैसे है, देखिए 4 है, अगर कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस कितना लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा एक क्या दे दिया, यानी कोई भी रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी रियल नंबर है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिए, मेरा रियल नंबर सिर्फ मेरा कितना दिया था 4 दिया था, आप उसे सिंपल सम उसे क्या बना दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिए, ठीक है। तो इतना तो आप समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको जेड द्वारा डिनोट किया जाता है। उसमें दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस कितना आई बी, ठीक है, और जेड इक्वल टू 3 प्लस कितना दिया 4 आई दिया है। तो उसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मेरा दोनों है, ठीक है। 4 माइनस आई है तो यहाँ रियल पार्ट मेरा कितना होगा 4i हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, आई हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए देखिए एक एग्जाम्पल ऐसा भी पूछता है आपसे, देख लीजिए थोड़ा सा। एक ऐसा भी रहता है कि अथी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 6 + 2i, ठीक है, ठीक है। फाइंड इट्स रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 2i, ठीक है, फाइंड इट्स रियल एंड कितना इमेजिनरी वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन देता है आपका कि एक आपका दिया हुआ है, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 6 प्लस कितना दिया है 2i दिया है, फाइंड इट्स रियल एंड कितना इमेजिनरी वैल्यू करना है, ठीक है। तो हम सिंपल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका रियल वैल्यू कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा रियल पार्ट
और ऐसे भी लिखाता है जेड क्या, जेड के ब्रैकेट में रियल कर दीजिएगा, ठीक है। रियल पार्ट मेरा कितना होगा 6 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 2i, ठीक है। यानी इसका रियल पार्ट मेरा कितना हो गया 6 हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2i हो गया। ये सिंपल सा था, बेसिक है, जो डायरेक्ट हम बता दें कि कभी रियल पूछेगा इमेजिनरी पूछेगा आप आराम से उतना लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है। कभी कभी क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर में दे दिया रहेगा, ठीक है, और उससे बोलेगा कि उसका रियल पार्ट और क्या निकालना है इमेजिनरी पार्ट निकालना। जैसे देखिए ऐसा एक भी रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1/1 माइनस आई, ठीक है। इसका निकालने के लिए बोला है। तो अब तो बोलिएगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब सिंपल सा रहता था तब तो मैं निकाल लेता था, यानी रहता था कितना जेड इक्वल टू ए प्लस कितना रहता था बी आई, तब तो हम वैसे निकाल लेते थे, मगर ये तो डिनोमिनेटर में है। इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा देख लीजिए आपको कितना दिया हुआ है, लेट कर लीजिएगा। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, 1/1 कितना है 1 माइनस कितना है आई है, ठीक है। आप इसे इतना कर सकते हैं, रेशनलाइज कर दीजिएगा 1 प्लस आई से ऊपर न्यूमरेटर में और 1 प्लस आई से डिनोमिनेटर में क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, नीचे कितना होगा आप देख लीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस क्या हो गया बी हो गया। आपका फार्मूला होता है ए माइनस बी है और ए प्लस क्या है बी है, क्या देता है बेटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कितना आई का स्क्वायर, 1 प्लस कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा बेटू 1 और माइनस है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है आई स्क्वायर का -1। तो देखिए यहाँ पर -1 था, इसको लिख दीजिए -1, तो मेरा कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया आई अपन कितना माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो यानी कितना हो गया देखिए जेड इक्वल टू 1 प्लस कितना हो गया आई अपन कितना हो गया 2, यानी इसका रियल पार्ट 1/2 कितना हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 1/2 कितना हो गया। देखिए आप आराम से लिख सकते हैं, इट्स रियल पार्ट इज कितना 1/2 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज कितना 1/2। ये सिंपल था। हाँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होता है, जब दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो इक्वल हो, तब वो मेरा क्या गलत था रियल पार्ट। देख लीजिए 2 complex number numbers will be equal if their real and imaginary parts इक्वल। ठीक है, देखिए यहाँ सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होगा, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर कितना इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब दोनों का रियल पार्ट क्या होगा आपस में
रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक देखिए, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। देखिए वेयर Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। अगर दोनों इक्वल होगा, कब इक्वल होगा? Z1 इक्वल टू कितना Z2, ठीक है। मीन्स कितना A1 प्लस कितना IB1 इक्वल टू कितना A2 प्लस कितना IB2। मीन्स कितना इसका रियल पार्ट मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। मीन्स कितना A1 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा A2 एंड इसके बराबर मेरा क्या होगा IB1 इक्वल टू मेरा कितना IB2। देखिए दोस्त, सिर्फ मेरा इतना लिखने का मकसद मेरा यही था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दोनों का रियल पार्ट अगर इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, तब मेरा क्या होगा? दोनों मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या कहलाएगा? इक्वल कराएगा। अगर दोनों का रियल पार्ट मेरा इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तब मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या कहलाएगा? कि आपस में क्या है? इक्वल है। जैसे एक तरह का उस तरह का क्वेश्चन देता है, आप देख लीजिएगा। ऐसा दिया है, ऐसे एक क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे देख लीजिए, इतना दे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 3 प्लस IY एंड Z2 3I आर इक्वल। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर कितना है? इक्वल है। यहाँ पर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर कितना? इक्वल। हम जान रहे हैं कि दोनों मेरा क्या है? इक्वल है। तो इक्वल है मतलब कितना? देखिए इसका अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो Z1 दिया हुआ है, गिवन है Z1 इक्वल टू कितना है? Z2 है, ठीक है। Z1 का वैल्यू मेरा कितना दिया है? ये गिवन है 3 प्लस कितना IY इक्वल टू Z2 मेरा कितना है? x प्लस कितना 3I। हम जानते हैं कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मीन्स दोनों का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू मेरा कितना x एंड IY इक्वल टू कितना 3I कैंसिल, तो y इक्वल टू मेरा कितना हो गया 3। देखिए बहुत इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में डालता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में डालता है, इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
जैसे देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका 5.1 का दिया हुआ है, ठीक है, कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको a प्लस किसके फॉर्म में करना है, आई बी के फॉर्म में करना है। सपोज अगर मेरे पास 4 होता और बोलता कि ए 4 को आपको किस में करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, तो हम क्या कर सकते थे, 4 प्लस आई इंटू कितना कर देते हैं, 0, यानी 4 प्लस कितना कर देते हैं, 0i, ये मेरा हो जाता a प्लस आई बी के फॉर्म में। सपोज ऐसा नहीं होता, आपके पास ऐसा होता, सिर्फ आई होता, ठीक है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, तो इसको हम कितना कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, 0 प्लस आई कर दें, ये भी हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में, मीन्स a इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास माइनस आई है और बोल दिया इसको किस में करना है, किस फॉर्म में, a प्लस आई बी के फॉर्म में, हम कर लीजिए। देखिए इसको कर लेते हैं, 0 प्लस माइनस कितना कर दिए, आई कर दिए, ये भी हो गया। थोड़ा सोचने वाली बात है कि कोई भी डिजिट दिया हुआ है उसको कितना करना है, a प्लस किसके फॉर्म में करना है, आई बी के फॉर्म में। बस इसमें 3 क्वेश्चन है, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5i इंटू -3 प्लस -3/5, ये क्या है, आई। देखिए कुछ सिंपल है, इंटू में है, ये 5 क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, ये कितना बचा, आई हुआ, इंटू माइनस कितना 3 इंटू कितना हुआ, आई हुआ, ठीक है। देखिए -3 तो यहाँ पे चला आया, आई इंटू आई मेरा कितना देगा, आई कितना देगा, स्क्वायर दिया, माइनस कितना हुआ 3, अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, जस्ट पीछे देख लिए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा 3। और हमको किस फॉर्म में करना है, a प्लस किस फॉर्म में करना है, आई बी के फॉर्म में। ये तो मेरा 3 आ गया, इसको i इंटू कितना कर दे, 0 कर दे, बस हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, और उसको मेन है समझना। जैसे i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 है, i के पावर कितना है, 9 है, प्लस i के पावर कितना है, 19 है। इसको आप इतना लिख सकते हैं, i की पावर 9 है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं i के पावर कितना, 2 इंटू कितना 4, और i के पावर कितना 1, प्लस i के पावर कितना कर सकते हैं, 2 इंटू कितना 9 इंटू कितना कर दिए, i कर दिए, कोई दिक्कत। ये i के पावर 4 है, i का स्क्वायर है, तो i का स्क्वायर कितना होगा, -1, -1 के पावर कितना हो गया 4 इंटू कितना हो गया i, प्लस i कितना -1, इसके पावर कितना 9 इंटू कितना हो गया, i हो गया। देखिए i के पावर -1 के पावर 4 है, इवन नंबर है, मेरा कितना देगा, 1 देगा, इंटू कितना हुआ i, प्लस ये -1 के पावर 9 है, तो कितना देगा, -1 देगा, इंटू कितना i। ये देखिए i से 1 में गुना करेंगे, इतना होगा, इससे कितना होगा, माइनस कितना हुआ i, ये कितना दिया 0, यानी इसको a प्लस बी के फॉर्म में करना है, तो आप इतना कर सकते हैं, 0 प्लस कितना 0 है, कोई दिक्कत। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखिए i टू द पावर -39 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर मेरा क्या है, निगेटिव में, उसको कहाँ पे लेके चलिए, डिनोमिनेटर में। इसको आप इतना लिख सकते हैं, 1/, कितना i के पावर कितना 39, ठीक है। आप इसको इतना कर सकते हैं, 1 है, i के पावर कितना 2 इंटू कितना 19, मेरा कितना देगा 38, इंटू कितना हो गया i हो गया। देखिए 1 हो गया, i के पावर कितना हो गया -1, इसके पावर कितना 19 इंटू कितना हुआ i। अगर i के पावर -1 के पावर 19 है, मेरा कितना देगा -1 इंटू कितना i। अब हम हमेशा बोले हैं कि हमेशा कभी भी डिनोमिनेटर में i को मत रखिएगा, हमेशा क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर में, यानी i से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो i से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, i से क्या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, i से ऊपर में करेंगे तो मेरा कितना हो गया i, ये -1 इंटू कितना i इंटू कितना i, ये कितना हुआ i स्क्वायर, ये कितना हुआ i, -1 इंटू कितना i स्क्वायर, माइनस कितना हुआ 1, ये कितना हुआ i, -1 कितना हो जाएगा +1, ये कितना दे दिया i। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस कितना कर सकते हैं i, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, आप बेसिक एकदम समझते हुए जाइए, बनाते हुए जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कहीं भी।
ये क्वेश्चन था इसका। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर नंबर देखिए, 3 × 7 + 7 आई दिया हुआ है। सेवन आई दिया हुआ है प्लस i×7 + i7 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 7 मेरा कितना देगा 21, प्लस है प्लस कर दिए, ये मेरा कितना देगा 21, कितना दे दिया i प्लस है, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना दे देगा 7i प्लस, देखिए 7 से 7 और y से i में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना दे देगा i²। एकदम सिंपल। ये मेरा कितना है 21 है प्लस कितना 21i है प्लस कितना 7i है, मेरा कितना देगा 28i, ठीक है। ये कितना 7 है, i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये -7 हो जाएगा। -7 21 में से घटाएंगे तो मेरा कितना देगा 14 दे देगा। 14 प्लस कितना 28i। सिंपल आ गया a + ib के फॉर्म में। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसका। i - i 1 - i इंटू -1 -1 + 6i, -1 + 6i है, इतना है -1 + सिंपल सा है, ब्रैकेट हटा दीजिए। 1 माइनस कितना हो गया i, माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस कितना हो गया 1 और माइनस प्लस कितना देगा माइनस कितना देगा 6i। सिंपल है, 1 मेरा कितना दे देगा 2, -i और -6i माइनस कितना देगा 7i। एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक क्वेश्चन से आप बनाते हुए जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर आपका होना चाहिए। आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। सिक्स बन जाएगा, हाँ 6 देख लीजिए आप, एकदम 6 देख लीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपका 6 भी इसी तरह बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए एक बार 6, वन अपॉन 5 प्लस i इंटू 2 कितना 5 माइनस है 4 + 5i/2। हम सिंपल से क्या करेंगे, ब्रैकेट से इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट से इसे क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। 1 कितना है 5 है, 1/5 लिख दिए प्लस 2i कितना कर दिए 5 कर दिए, माइनस कितना हो गया 4 हो गया, ये माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कितना 5i मेरा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे आई वाला को एक जगह कर लेंगे और रियल पार्ट को एक जगह कर लेंगे, तो मेरा कितना होगा 1 कितना हुआ 5 हुआ, माइनस कितना हुआ 4 हुआ, ये कितना 2i मेरा कितना हुआ 5 हुआ, और माइनस कितना 5i मेरा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो माइनस कितना देगा 19 मेरा कितना देगा 5 दे देगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हम एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम मेरा कितना होगा 10 हो जाएगा। आई कॉमन करके क्या कर लिया बाहर कर लिया, ठीक है। ये मेरा कितना होगा 4 होगा, माइनस कितना होगा ये मेरा कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया -9 मेरा कितना हो जाएगा 5 प्लस इसका कितना करेंगे तो माइनस मेरा कितना देगा 21, तो देखिए प्लस है तो माइनस कर दिए 21y मेरा कितना कर दिए 10 कर दिए। यानी ये सिंपल सा ये प्लस कितना हो गया आई बी के फॉर्म में हो गया। आप बेसिक एकदम बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल मेथड से बनाते हुए जा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, 7 बना लीजिएगा, ठीक है। फिर भी हम बता दे रहे हैं 7 देख लीजिए इसका 7।
7 देख लीजिए, 1 + 3 अपॉन प्लस 7i + 3, 1 + 3 7i अपॉन कितना 3 प्लस 4 + i/3, ये ब्रैकेट में है पूरा, ये माइनस है, फिर -4/3/i, -4/3 प्लस i, -4/3 प्लस i। देखिए एकदम सिंपल है। अब सिंपल से पहले ये जो ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, उसे हटाइए, ठीक है। ये मेरा कितना है, 1 बाई कितना है 3 है, प्लस 7i बाई मेरा कितना है 3 है, प्लस मेरा कितना है, ये मेरा कितना 4 है, प्लस मेरा कितना है i बाई मेरा कितना है 3 है, ठीक है। इससे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 बाई मेरा कितना हो गया 3 हो गया, और माइनस कितना हो गया i हो गया। देखिए थोड़ा सा, जो मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट को एक साथ रख लेंगे, इमेजिनरी को एक साथ लेंगे। जैसे 1/3 है, 4 है, 4 बाई कितना है 3 है, तो मेरा 1 बाई कितना होगा 3 प्लस कितना 4 प्लस कितना 4 बाई कितना 3। ये मेरा रियल पार्ट एक साथ हो गया। इमेजिनरी पार्ट देख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट मेरा कितना हो गया 7i बाई मेरा कितना हुआ 3 प्लस कितना i बाई कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया i। यहाँ तक में शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो मेरा कितना देगा 3, ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा 12 हो गया, प्लस कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया 4 हो गया, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट। प्लस अगर करेंगे यहाँ से मेरा क्या आई कॉमन कर लेंगे, आई कॉमन करेंगे तो मेरा कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 7 प्लस मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3 होगा। अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 17 बाई मेरा कितना दे देगा 3 दे देगा, प्लस ये मेरा कितना होगा 8 में से कितना होगा 5 बाई मेरा कितना हो गया 3i। ये मेरा किस पे फॉर्म में हो गया, ए प्लस किस फॉर्म में हो गया IB के फॉर्म में हो गया। अब बेसिक सिंपल सा एकदम एनसीईआरटी बनाना बहुत आसान है, ठीक है। एकदम सिंपल सा जितना भी क्वेश्चन आपको देते जा रहा है ना, आप बेसिक सिर्फ उतना करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये तो सिंपल सा आपका तोड़ते हुए चल जाना है। वो कितना दे हुआ है 1 माइनस आई के पावर 4 दिया हुआ है। देख लीजिए आप, इतना दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको इतना लिख सकते हैं 1 माइनस आई का क्या स्क्वायर और होल का क्या स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर आपस में क्या होता है मल्टीपल होता है। इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर के फार्मूला पे इसको तोड़ सकते हैं, तो देख लीजिए तोड़ लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × आई प्लस कितना आई का क्या है स्क्वायर। ये तो इसका काम हुआ, ये बाहर का इसका बचा हुआ है, कोई दिक्कत, इसका बचा हुआ है। अब देख लीजिए इसको अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देगा, माइनस कितना 2 × 1 × आई करेंगे तो कितना हो गया 2i हो गया, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो कितना होगा -1, ये मेरा कितना होगा 2, ए कैंसिल, माइनस कितना हुआ 2i का अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना देगा 4 × कितना आई कितना स्क्वायर, ये 4 हुआ, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, यानी माइनस कितना हुआ 4। मगर हमको इसको किस में सजाना है -4 हुआ, सजाना किस में a + bi के फॉर्म में, तो -4 है तो इसको कितना कर सकते हैं 0 कितना कर सकते हैं आई कर सकते हैं, 0 आई जोड़ेंगे तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 1/3 + 3i का होल क्यों दिया हुआ है 1/3 + 3i का क्या दिया हुआ है होल क्यों दिया हुआ है AQ + BQ के फार्मूला में। 9 नंबर 10 नंबर दोस्त आप लोग खुद से कीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ तोड़ लीजिएगा, ठीक है। एक तो खाली इन्वर्स ऑफ द एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर इतना देख लीजिएगा, एक तो कॉन्जुगेट थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 11 देख लीजिए, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो 9 10 आप खुद से कर लीजिएगा एक बार। 9 9 कितना 10,
एक तो खाली मॉडुलस देख लीजिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देख लीजिए इसका थोड़ा सा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेट जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए प्लस कितना दिया हुआ है, आई बी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मॉडुलस निकालने का मतलब दो ठो ऐसे डाल देंगे, ठीक है, मोड जेड में, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, मोड ए भी डालेंगे, ए प्लस कितना कर देंगे, आई बी कर देंगे, ठीक है। ए प्लस आई बी कर लेंगे, ठीक है। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये तो मोड जेड है तो मोड जेड ही रहने देंगे। इसको कर लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। मीन्स आप इसको इतना लिख सकते हैं कि अंडर रूट, आप इतना लिख सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कितना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एक देख लीजिए, अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई माइनस कितना दिया हुआ है, आई कॉफिशिएंट लेते हैं इसका, आई का कॉफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर कितना हो जाएगा, -1, बी बराबर -1, आई का कॉफिशिएंट होना चाहिए। तो मोड जेड निकालिएगा तो कितना देगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस कितना, -1 का स्क्वायर, ठीक है। मीन्स कितना देगा, 1 + 1 मेरा कितना देगा, अंडर रूट कितना 2। मॉडुलस जेड इक्वल टू, अगर जेड बराबर अगर सिर्फ -i दिया रहता तो इसका कितना होगा, इसका कितना कॉफिशिएंट कितना है। देखिए यहाँ पर आप इसको सजा सकते हैं कि 0 प्लस कितना, -1, 0 प्लस 0 माइनस कितना आई, ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाता है 0 और बी बराबर कितना हो जाता है -1। अब इसका मॉडुलस जेड निकालते तो मेरा कितना देता है, अंडर रूट कितना, 0 का स्क्वायर प्लस कितना -1 का क्या स्क्वायर, तो मेरा कितना हो जाता है 1। ये हुआ मॉडुलस जेड, एकदम सिंपल सा, इतना लिख सकते हैं मॉडुलस जेड हुआ, ठीक है। एक होगा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा देखिए, बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा। देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, जेड है ना तो जेड के ऊपर ऐसे बार चढ़ा देते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे लेट कोई जेड है, देख लीजिए थोड़ा सा, लेट जेड इक्वल टू कितना है, ए प्लस कितना है, आई बी है, ठीक है। अगर इसे कंजुगेट करेंगे, ठीक है, यानी कंजुगेट मारे इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, बार चढ़ाएंगे, तो जो आई का साइन है ना, आई का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी ये है, यहाँ पर प्लस आई था तो कितना हो जाएगा, -IB। एकदम फिर से देख लीजिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जेड बराबर इतना है, ठीक है, और 2 माइनस कितना है, आई है, ठीक है। अगर इससे कंजुगेट निकालना चाहते हैं तो आई का जो सिंबल होता है मेरा क्या हो जाता है, चेंज होता है, आई बराबर है तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर कोई ऐसा रहता जेड इक्वल टू 1/, हमेशा इसको डिनोमिनेटर में करके खींचिएगा, ठीक है। या ऐसा रहता 4 प्लस कितना रहता है, 3i रहता, तो जेड बार करते यानी कंजुगेट करते तो 4 माइनस कितना हो जाता, 3i हो जाता, इतना हो जाता, ठीक है। ये कंजुगेट है। एक तो देख लीजिए इसका इन्वर्स ऑफ से, इन्वर्स देख लीजिए इसका, एक इसका इन्वर्स देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा देगा, इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए जेड इक्वल टू अगर दिया हुआ है, ए प्लस कितना दिया हुआ है, आई बी, ठीक है। ए प्लस कितना दिया हुआ है,
आई बी दिया हुआ, ठीक है। इसका इन्वर्स जो निकालते हैं जेड इन्वर्स ऐसे करके निकाला जाता है, तो 1/a माइनस आई बी, ठीक है। इसी चीज़ को आपको निकालना रहता है, इसी चीज़ को निकालना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। सपोज जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 माइनस कितना दिया हुआ है, 3i दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए दोस्त, इसका अगर जेड इन्वर्स इसका निकालेंगे तो 1/4 माइनस कितना हो जाएगा, 3i, ठीक है। इसे अगर पलटेंगे तो इसको रेशनलाइज करेंगे, 4 प्लस कितना कर देंगे, 3i से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में कितना देगा, 4 प्लस कितना हो गया, 3i, नीचे में कितना हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 4 का क्या होगा स्क्वायर, अरे माइनस माइनस प्लस दे देगा 9, ठीक है। यानी 4 प्लस कितना हो गया, 3i अपॉन कितना हो गया, 25। अलग अलग कर लीजिएगा, ये हो गया ए इनवर्स। इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, ठीक है।